कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड से पकड़ा दिया। लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 13 स्टेट की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। ये राउंड इसलिए काफी अहम है क्योंकि इससे पहले 2014 में बीजेपी इन 88 सीटों में से 60% सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 20% सीटें ही आई थी। इस फेज में असम के 5, बिहार के 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटका की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1, मणिपुर और त्रिपुरा की 1-1 सीटें शामिल थी। 2019 में इन सीटों पर बीजेपी का पलड़ा काफी भारी दिखा था, जबकि कांग्रेस कुछ ज्यादा ही पीछे रह गई थी। यानी कि बीजेपी 52 सीटें जीतने पर कामयाब हुई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 18 सीटें ही आई थी और अदर के हिस्से में भी 18 सीटें आई थी, जिनमें से 60 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि बाकी के 11 कांग्रेस और दूसरे पोजीशन पार्टीज को मिली थी। 2024 के सेकंड फेज की बात करें तो इसमें 88 सीटों में से 69 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही सीट का अंतर है। इन 88 सीटों में 65% वोटिंग हुई और पिछले बार से 6% कम है। पिछली बार इन्हीं 88 सीटों पर 71.3% वोटिंग हुई। अगर परसेंटेज में नजर डालें तो सबसे ज्यादा 78% वोटिंग त्रिपुरा में हुई, 77.1% वोटिंग मणिपुर में, 72.5% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है, 71.8% बंगाल में, 70.6% असम में, 66% जम्मू कश्मीर में, 65% केरल में, 14.5% कर्नाटका में, 60.5% राजस्थान में, 53.7% महाराष्ट्र में, 54.2% बिहार में, 55.4% मध्य प्रदेश में और सबसे कम यानी कि 53.1% उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरी फेज में 15 करोड़ 88 लाख वोटर्स में से 4.5 करोड़ वोटर्स ने वोटिंग नहीं की, जबकि पहले राउंड में 16 करोड़ 64 लाख वोटर्स में से लगभग 5.5 करोड़ वोटर्स ने वोटिंग नहीं की थी। यानी अभी तक का आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 11 करोड़ लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। दूसरी फेज में अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे कम 53.5% की वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की वोटिंग काफी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे स्टेट से ही मिलती है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो पत्रकार अविनाश कल्ला का कहना था कि राजस्थान के इस मर्तबा के लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं लगा। वोट का रुख कर देते हैं तो मुकाबला वहाँ देखने लायक रहेगा। और आखिर में एक और मुकाबला जहाँ भाजपा को एज दिखती है, लेकिन बहुत कड़ा मुकाबला है पिछले 2 चुनाव की बदौलत, वो है जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके सामने है करण सिंह गुचाटिया, जो कि जोधपुर में सचिन पायलट के समर्थक हैं। उन्हें टिकट मिला और आज आलम कुछ ऐसा था कि गजेंद्र सिंह जी को पोलिंग बूथ एजेंट भी बनना पड़ा। वो पोलिंग बूथ पे टेबल पे पर्चियां तक बांटते हुए देखे गए। अब आ जाइए सेकंड फेज की वोटिंग को स्टेट बाय स्टेट देख लेते हैं कि किस स्टेट में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। अगर केरल की बात करें तो 20 सीटों में से यूडीएफ को 18, एलडीएफ को 1, अदर के खाते में 1, जबकि एनडीए के हिस्से में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। कर्नाटका की कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 12, इंडिया को 1, जबकि अदर के हिस्से में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर बिहार को देखें तो बिहार में टोटल 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए को 4, इंडिया को 1, जबकि अदर के हिस्से में यहाँ पे कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के कुल 13 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 13, जबकि इंडिया और अदर के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में, जहाँ कुल 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 7, इंडिया के खाते में 0 और अदर के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ भी 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जहाँ एनडीए के खाते में 6 और इंडिया और अदर के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये कुछ आंकड़े हैं जो निकल कर सामने आए, बाकी का फाइनल रिजल्ट 4 जून को सब मिलकर देखेंगे।